फ्रांस दुनिया की फैशन कैपिटल है, जिसका सबसे शानदार शहर पेरिस है, जिसमें मौजूद है सिंबल ऑफ लव यानी एफिल टावर, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिसकी खूबसूरती देखने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन एक शख्स यहाँ आया था इसे देखने नहीं, बल्कि इसे बेचने। सुनने में काफी अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच और हैरानी की बात है। इस आदमी ने एफिल टावर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार बेच दिया, और इसकी चाल इतनी शानदार थी कि बस टावर की रजिस्ट्री होना ही बाकी रह गई थी। इस सच की कहानी दुनिया के सबसे बड़े ठग की कहानी है, जो आज हम आपको सुनाने वाला है। तो चलिए अब और देर न करते हुए शुरू करते हैं। अब कहानी के इस किरदार को आप हीरो कहो या विलेन, ये आपके ऊपर है, लेकिन इस ठग का नाम क्या था? विक्टर लस्टिग। कहानी शुरू होती है 1890 से, जब ऑस्ट्रिया हंगरी के हॉस्टन में विक्टर का जन्म हुआ था। वो बचपन से ही शातिर था, पढ़ने लिखने में कुछ खास नहीं था, लेकिन नई भाषाएं सीखने में काफी दिलचस्पी रखता था, और बड़े होने तक वो 5 भाषाओं में बड़ा माहिर हो गया था। विक्टर लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाया करता था, बातों ही बातों में उनके बारे में जानकारी हासिल करता और फिर उन्हें बेवकूफ बनाने की साजिश रचता। शायद उसे लोगों को बेवकूफ बनाने में मजा आता था। विक्टर लस्टिग अपनी पहचान छिपाना बखूबी जानता था। उनसे जालसाजी के लिए कई भेष बदले। कहते हैं विक्टर लस्टिग भी इसका असली नाम नहीं है, क्योंकि उसने एफिल टावर बेचने के लिए विक्टर नाम का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो इसी नाम से आज भी मशहूर है। विक्टर लोगों को बताता कि उसके पिता एक बड़े शहर के मेयर है, तो कभी कहता कि उसके पिता बड़े कारोबारी है, जबकि एफबीआई के अनुसार विक्टर के माता पिता किसान थे। विक्टर लस्टिग के पास करीब 1 दर्जन जाली पासपोर्ट थे। वो अपनी पहचान कुछ इस तरह से छुपाता था कि लोगों के लिए वो बिल्कुल अनजान लगे। यही कारण है कि वो हर बदलते दिन के साथ एक बड़ा ठग बनने की राह पर बढ़ जाता था। बेच दी नोट छापने वाली मशीन। छोटी मोटी चोरी और ठगी तो विक्टर ने खूब की थी, पर उसने पहली बार बड़ा हाथ मारा जब उसने नोट छापने की मशीन ही बेच दी। वो अमेरिका में था। उसके पास देवदार की लकड़ी से बना एक बॉक्स था। उसके अंदर धातु के तारों से बनी एक मशीन थी, जिसमें रेडियम लगा हुआ था। उसने अफवाह फैलाई कि वो नोट छापने की मशीन बेचना चाहता है। पहले तो लोगों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, मगर थोड़े ही समय में एक व्यापारी उसके झांसे में आ गया। उसने मशीन दिखाकर व्यापारी को यकीन दिलाया कि रेडियम का इस्तेमाल करके $100 तक के नोट इसमें बनाए जा सकते हैं। इसने मशीन के एक हिस्से में पहले कुछ नोट छिपा दिए थे, और व्यापारी को यकीन दिलाने के लिए उन्हीं में से एक नोट निकाल कर दिखा दिया। व्यापारी खुश हो गया और उसने $30,000 में वो मशीन खरीद ली। वो खुशी खुशी अमीर होने के सपने देखते हुए मशीन अपने साथ ले गया। जैसे उसने खुद उस मशीन को चला के देखा तो मशीन ने धोखा दे दिया। ये देख व्यापारी की शक्ल उतर गई। कहते हैं कोई उसका मजाक ना उड़ाए, इसलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई। अखबार से आया एफिल टावर बेचने का आइडिया। 1925 में विक्टर लस्टिग यूरोप आया। उस वक्त फ्रॉड के कई मामलों में कनाडा और अमेरिका की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, और इसलिए वो पेरिस में ही बस गया। इस दौरान पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था और पेरिस में नवनिर्माण का काम चल रहा था। काम तेजी से चल रहा था। निर्माण की खबरें रोजाना अखबारों में छप रही थी। ऐसे खबरों से भरा हुआ एक अखबार विक्टर के हाथ लग गया। वो घर पर उस अखबार को पढ़ रहा था, जिसमें एफिल टावर की मरम्मत के बारे में खबर छपी थी। बस यहीं से विक्टर के दिमाग में एक शातिर आइडिया आ गया। ये आइडिया कुछ और नहीं बल्कि एफिल टावर को बेचने का था। बेच दिया एफिल टावर। एफिल टावर बेचना कोई बच्चों का खेल नहीं था, इसलिए उसने खुद को एक डाक एवं टेलीग्राफ मंत्रालय के उप महानिदेशक के रूप में पहले तैयार किया। फिर प्रिंटिंग प्रेस से फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिसमें एफिल टावर से जुड़ी जानकारियां डाली। इसके बाद चुनिंदा व्यापारियों तक ये खबर पहुंचाई कि एफिल टावर की मरम्मत करवाना सरकार के लिए मुश्किल है, इसलिए वो इसे बेच रही है। चूंकि ये गुप्त योजना है, इसलिए इसका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। 6 व्यापारी विक्टर के झांसे में आ गए और उसने उनके साथ होटल द कॉर्निकल में एक मीटिंग फिक्स की। मीटिंग में उसने, चूंकि एफिल टावर से लोगों के जज्बात जुड़े थे, इसलिए उसके हटाए जाने के बारे में ज्यादा प्रचार नहीं किया जा रहा है। उसने व्यापारियों से कहा एफिल टावर को ट्रेन के जरिए उस स्थान से हटाकर कहीं और ले जाया जाएगा। विक्टर की बातों में इतनी गंभीरता थी कि व्यापारियों को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने शिकार के फोन का इंतजार करने लगा। आखिर कुछ ही दिनों में एक व्यापारी ने फोन किया और कहा कि वो एफिल टावर खरीदना चाहता है।
इस कॉन्ट्रैक्ट को देने के लिए विक्टर ने व्यापारी से घूस मांगी। व्यापारी ने अंदाजा लगाया कि सरकारी कर्मचारी अक्सर बड़े टेंडर्स के लिए घूस लेते हैं और विक्टर भी यही कर रहा है, इसलिए वो घूस देने को तैयार हो गया और उसने काफी सारा पैसा विक्टर तक पहुंचा दिया। विक्टर पैसा लेकर रातों रात फरार हो गया। अगले दिन व्यापारी जब विक्टर के होटल में रजिस्ट्री के लिए पहुंचे तो उसे खुद के ठगे जाने का एहसास हुआ। विक्टर ने इतनी चालाकी से इस काम को अंजाम दिया कि कोई विक्टर को पकड़ भी नहीं पाया और वो विक्टर की जिंदगी की सबसे बड़ी ठगी थी। दोबारा भेजा एफिल टावर। पुलिस को इस कांड की सूचना नहीं थी, फिर भी विक्टर चौकन्ना था। वो मीटिंग के 6 महीने बाद फिर पेरिस लौटा और यही मीटिंग दोबारा आयोजित की। इस बार सभी व्यापारी नए थे। फिर से कुछ व्यापारी एफिल टावर खरीदने को तैयार हो गए और घूस के पैसे विक्टर को दे दिए। एक बार फिर से विक्टर ने उनसे पैसे लिए और फरार। मगर इस बार उसकी किस्मत पहले जैसी अच्छी नहीं थी। पहले वाले व्यापारी ने तो विक्टर के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं की थी, मगर इस बार वाले व्यापारी ने विक्टर की करतूत सबके सामने रख दी। अब ये खबर पूरे पेरिस में फैल चुकी थी, इसलिए पिछली मीटिंग में शामिल हुए व्यापारी भी पुलिस के पास पहुंचे और अपने साथ हुआ वाकया बताया। नकली नोट छापना शुरू। कनाडा, यूरोप और अमेरिका में ठगी करने के बाद विक्टर पर पुलिस की चौकस निगाह थी। इसके साथ ही अमेरिकी एजेंट्स भी उसके पीछे लग गए थे। 1930 में फ्लोयटन के नेब्रास्का शहर के एक फार्मासिस्ट विलियम वॉट्स के साथ विक्टर ने साझेदारी की। उसने अपना नाम टॉम शो रखा। उन दोनों ने प्रिंटिंग प्रेस में नकली नोट छापने का काम शुरू किया। हालांकि दोनों के लिए काम नया था, पर उन्हें इसमें काफी मुनाफा हुआ। विक्टर का खेल खत्म। जब से विक्टर ने नकली नोट छापना शुरू किया था, तभी से अमेरिकी जासूसों की नजर उस पर पड़ने लगी थी। वो सभी बस एक मौका ढूंढ रहे थे कि विक्टर को रंगे हाथों पकड़ें। विक्टर को पकड़वाने में उसकी प्रेमिका का बहुत बड़ा हाथ था। कहते हैं उसे लगता था कि विक्टर उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो विक्टर के खिलाफ हो गई। जैसे उसने जासूसों को विक्टर के बारे में बताया, सभी पुलिस वाले और जासूस के पीछे पड़ गए। फिर एक दिन न्यूयॉर्क में विक्टर को पकड़ लिया गया। उसके बाद से एक बक्सा मिला जिसमें बहुत सी महंगे कपड़े रखे हुए थे। विक्टर को उसके कामों के लिए जेल भेजा गया, लेकिन वो वहां से कुछ दिनों में भाग खड़ा हुआ। एक बार फिर उसे पकड़ा गया और इस बार उसे 20 साल के लिए जेल में भेजा गया। उसके बाद से अपना पूरा जीवन विक्टर ने इसी जेल में बिताया और वहीं उसने अपनी आखिरी सांसें भी ली। आपको क्या लगता है, इस कहानी पर एक फिल्म बननी चाहिए? हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना।